यस बच्चों, हमारा यहाँ जो टॉपिक है अब 2.4 पे आ गए बेटा. दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ सेकेंड चैप्टर. कैन यू सी इट वॉज सच अ लेंदी चैप्टर. अगर एक गो में करते तो बहुत बोर हो जाते, है ना. इसीलिए मैंने उसे सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया. नाउ लेट्स रिकॉल क्विकली. 2.1 was related to goals, planning goals, okay, उसके बारे में. 2.2 I made it including agriculture, उसमें जितने भी reforms आए, right. 2.3 was related to industry, okay, and now 2.4 contains two things. One, India's foreign trade. Two, एक strategy थी inward looking strategy. Now, इसको दो स्प्लिट बनाऊं तो सबसे पहले स्प्लिट में आई विल टॉक अबाउट फर्स्ट वन, इंडियाज फॉरेन ट्रेड. इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था. ओके, सो फॉरेन ट्रेड क्या है. पहले तो ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, क्योंकि फॉरेन की बात कर रहे हैं. सो इफ आई सेंड गुड्स टू द अदर कंट्री विच मीन्स एक्सपोर्ट. क्या एक्सपोर्ट पार्ट हुआ फॉरेन ट्रेड का. यस. If I buy goods from the other country, this is known as imports. क्या ये part हुआ foreign trade का. Yes. So other than your own country, if we are trading means buying and selling. If this is happening between two countries, is what is known as foreign trade. यहाँ इस chapter में, इस portion में, I will talk about these three things. क्योंकि foreign trade के 3 features की बात करेंगे. Before we talk about this, पहले foreign trade का जो हमने meaning लिखा है, let's read that. So refer first question, which is write a short note on foreign trade. जब आपको short note आए, depending upon marks, say it's only for 1 mark, तब तो meaning ही होता है. short note क्या है तो meaning बोलेंगे. short note आए और 3 marks minimum आएगा. Okay, it can go up to 6 also. So depending upon marks, features इसका part है फॉरेन ट्रेड का, और कुछ है ही नहीं इसमें बताने के लिए. तो फीचर्स को 6 हो तो इलेबोरेटेड दे दीजिए. जितने मार्क्स कम हो जाए उतना हम उसमें से जो वो है एक्सप्लेनेशन है उसे उसी हिसाब से एडजस्ट कर देंगे. सो लेट्स बिगिन. एवरी कंट्री गेन्स फ्रॉम इट्स फॉरेन ट्रेड. दिस इज बिकॉज इट कैन प्रॉफिटेबली बाय फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड goods that are relatively. अच्छा, when do we buy goods from other countries? Why not to buy those goods from our own country? क्योंकि हमें वहां से खरीदनी सस्ती पड़ती है. So it becomes profitable for me if I buy from other countries and that too at low price. Okay? So ये तो favorable है, अच्छा है ना मेरे लिए, मेरे producers के लिए अच्छा है, क्योंकि हमें raw material या जो भी सामान मशीनरी अगर मुझे सस्ती मिलती है, सो फॉरेन ट्रेड इंश्योर्स कि मैं उस वहां से बाय कर सकती हूँ. मैंने एक्चुअली फॉरेन ट्रेड का एक इम्पॉर्टेंट बता दिया यहाँ पर. देन रेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड दैट आर रिलेटिवली चीपर इन द वर्ल्ड मार्केट कंपेयर्ड टू what it would cost the country to produce that same good at home, rather than I try to produce that good in the domestic market which may cost high. So what did I decide? It's better to buy, right? Then it can sell. अब पहले buying का aspect लिखा, अब selling का aspect लिख देंगे. हम बेचेंगे भी. हमारा सामान वो कब खरीदेंगे राजे? जब हमारा सामान comparatively cheaper और अच्छा होगा. Only then they will buy, right? It can sell to the rest of the world. फायदा ये है कि मुझे मेरे लिए पूरी दुनिया की मार्केट ओपन है बेचने के लिए. नाउ इट्स माय स्किल्स और माय प्रोडक्ट क्वालिटी if I can get some space in international market or not, right? So it can sell to the rest of the world goods that it can produce more efficiently. Efficiently का मतलब more cheaply than other countries. Foreign trade enables a country to consume a large variety of commodities. मतलब फॉरेन ट्रेड अगर एग्जिस्ट करे तो हमें चॉइसेस भी ज्यादा मिल जाती हैं. जैसे मैं बोलती होती हूँ कि 91 से पहले का सिनेरियो, पहले का जो टाइम था वो हमारी जनरेशन ने देखा है. सो दैट यूज्ड टू बी, वी वर नॉट हैविंग वैरायटी ऑफ गुड्स. हमारे पास वो जो कैमरास भी होते थे ना,
वो एक ही टाइप के हॉटस्पॉट करके कैमराज आते थे, हॉट शॉट था कि हॉटस्पॉट था, हॉट शॉट कैमराज, तो वो कैसे थे, बड़े देसी से होते थे, उसकी कोई वैरायटी मिली ही नहीं कि और किस तरह के भी हो सकते हैं, वही वो मैनुअल ऑपरेटेड थे, so we had no choice than to buy. But now if you go and buy cameras, we get confused. Oh my god, every camera has new feature in it, which one to buy and which one to lose. So it means foreign trade ensures that you get variety of goods. Clear? Right. अब चलते हैं फीचर्स पर, पहले वन बाय वन इन्हें समझ लेते हैं। वॉल्यूम और वैल्यू की बात करेंगे यहाँ पर, मतलब हम उसी पीरियड में रहेंगे, क्योंकि दिस होल चैप्टर is from 1950 to 90, क्योंकि 90 के बाद वाला तो 91 अगला चैप्टर है, थर्ड वन। नाउ इस ड्यूरेशन में हमारा वॉल्यूम क्या होता है, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड होता था, ओके, एंड वैल्यू यानी कितने का होता था। So this point will contain about quantity and in terms of rupees, okay, or maybe dollars or quantity में आ जाएगा। So let's understand क्या था सिनेरियो। हमें पहले चैप्टर में याद है कि हमारा फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी ना टिल 47, तो वो कहते थे हमारे साथ ही करो, बाकी आप पर्शिया सिलोन के साथ कर सकते हो, यू रिमेम्बर, चाइना श्रीलंका उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी था, तो 50% फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, तो उस टाइम का वॉल्यूम तो हमें पता है। लेट्स सी अब क्या हुआ। वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। वॉल्यूम से मतलब इट रेफर्स टू द साइज ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाय अ नेशन, एंड वैल्यू इज India's foreign trade increased fast during the period between 50 to 90, as can be seen from table below. क्या दिख रहा है आपको टेबल में, देखें जरा ध्यान से। ईयर दिया 1950, 2 ईयर्स ले लिए, एक बिगनिंग वाला एक क्लोजिंग वाला, कंपेयर करने के लिए कि इन 40 ईयर्स में कितना चेंज आया, ओनली देन विल बी एबल टू कंपेयर। सो लेट्स सी 50 to 51 एनालाइज करते हैं। 50 to 51 में हमारा एक्सपोर्ट था 606 एंड इंपोर्ट वाज 608। हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है बेटा, बैलेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो कितने का था, -2, कम ही था, है ना। क्या नेगेटिव अच्छा होता है कि पॉजिटिव अच्छा होता है, इट शुड बी पॉजिटिव, बट ज्यादा बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा एक चैप्टर है कंप्लीट, वहां जाएंगे तो समझेंगे कि नेगेटिव हो क्यों जाता है, how can this be turned into positive, can an economy, developing nation can have positive balance of trade, so ये सब चीजें वहां एनालाइज करेंगे। अभी बात कर रहे हैं तब डेफिसिट बहुत कम था -2, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इंपोर्ट -2 से ज्यादा था, बट मोर और लेस सेम था, जितना बेचते थे उतना ही लेते थे। अब हुआ क्या, अब हमारा एक्सपोर्ट हो गया 32,553 and import is 43,198, although balance of trade disturb हुआ, है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड माइनस में आ गया, लेकिन व्हाट इज मोर, एक्सपोर्ट तो बढ़ा पहले से 606 से 32,000, समझते हैं कितने टाइम ज्यादा हो गया, तो बढ़ तो गया, पहले से बढ़ गया, ओके। इज दिस अ गुड साइन और अ बैड साइन, अभी पता नहीं, आगे चलते हैं। इंपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं, इंपोर्ट्स भी बढ़े, इंपोर्ट्स बढ़े यानी सामान आया होगा, मशीनरी भी आई होगी, जो जो हमें चाहिए था, हमें याद है हमने डिसाइड किया था हम सब कुछ खुद करेंगे, यहाँ आएगा इंपोर्ट लुकिंग स्ट्रैटेजी थी हमारी इनवर्ड, हम फॉरेन से ज्यादा सामान नहीं मंगाएंगे भाई, हम ही देंगे जो देना है, ठीक। तो किस तरह का सामान आता रहा होगा, बेसिक आइटम जो हम नहीं बना सकते वो हमें लेनी पड़ती थी, जैसे कि रशिया से हमारे वेपन्स आते थे, अब हमें अपने बाउंड्रीज को भी स्ट्रॉन्ग करना था, क्योंकि लेटेस्ट ही पंगा लिया था पाकिस्तान से, और वो फिर 60s में झगड़ा हो गया, कितनी तो वॉर हुई उसके बाद भी 47 के बाद, तो हमारे पास सफिशिएंट वेपन्स होना वाज इम्पॉर्टेंट, और हम वेपन्स में सेल्फ सफिशिएंट तब तक नहीं थे। डू यू नो, पिछले 10 साल में, पिछले 6-7 साल में हमारी वेपन्स बनाने की प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई, नाउ वी आर सप्लाइंग टू रशिया। Just think about it, that time when we were buying from Russia, few years back only, तो कुछ साल में मेक इन इंडिया के अंदर हमने इतना कुछ बनाया है, सबमरीन तक खुद बना दिए, so it means now we are becoming aggressive in doing that. Cut short,
वापस आए। हम उस टाइम पे क्या चीज थी, अब वेपन्स हम खुद नहीं बना सकते थे, वो हमें लेना पड़ा। वैसे हमने डिसाइड किया हम उनसे डील नहीं करेंगे भाई, हम बाहर वालों से करेंगे ही नहीं। हमने खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए थे, वो इस चैप्टर का था, राइट। अब वेपन्स वाज इंपॉर्टेंट। ऑयल हम घर में नहीं बना सकते, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, हम वो कैसे खुद बना दे भाई, हमारे पास उसका रिजर्व इतना सफिशिएंट था ही नहीं, तो वो भी लेना पड़ेगा। गोल्ड हम खुद नहीं बना सकते, ये जो कुछ कमोडिटीज है हमें इनका इंपोर्ट करना ही पड़ा। और एक्सपोर्ट हमारा किन चीजों का था, कुछ लिमिटेड गुड्स थी, जैसे हमारे स्पाइसेस, आगे आएगा, चलो मैं अभी ब्रेक नहीं करती आपका वो। तो हमें ये पता चल गया, हमने इस बॉक्स में ये सीखा कि हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ा, हमारा इंपोर्ट भी बढ़ गया। तो मतलब हमारे हाथ में कमांड आने से फॉरेन ट्रेड बढ़ा। उसका हमें कितना फायदा हुआ, लेट्स डू दैट लेटर। देयर वाज अ सब्सटैंशियल इंक्रीज, अब इसकी ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं, सब्सटैंशियल इंक्रीज इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड, imports were increasing faster than export। क्या ये अच्छा साइन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? इंपोर्ट लाइबिलिटी होता है बिकॉज यू हैव टू मेक पेमेंट, एक्सपोर्ट अच्छे होते हैं क्योंकि यू अर्न मनी। हमारा एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा, हमने पिछले पोर्शन में पढ़ा था, हमारी क्वालिटी could not withstand with the international quality of the products, क्योंकि हमने मोनोपोलाइज करने में अपनी वो कर दी, जिससे कि हमने अपने आप, हमारा किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं था, हमारी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो गई सामान की, तो हमारी वहां कोई वैल्यू नहीं थी, पीपल वर नॉट बाइंग आवर प्रोडक्ट्स। मूविंग फर्दर, also as a result, during the period 50 to 91 the country had always been faced the problem of deficit। ट्रेड में डेफिसिट का मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट माइनस में, इट मींस imports were always more than the export, so we were always under the payment conditions, not in the receipt condition। Clear Rajay? Okay, moving further, after the introduction of economic reforms since 1991, अब मैं बाद में आ गई चैप्टर के बाद में, ताकि आपको कंपेयर कर सके कि पहले ये था बाद में। India's share in the world trade has improved, मतलब 91 के जो भी रिफॉर्म्स आए उसके बाद हमने बेटर कर दिया। ये आपको थोड़ा हौसला देने के लिए था, डोंट वरी, अब हम बेटर कर रहे हैं। In 2013, comparing 13, India's share in export trade was 1.7% and import trade it was 2.5%। हम ये ग्लोबल एंगल पे बता रहे हैं, ओके। नाउ ये लाइन आप ऑप्शनल है, इफ यू वांट टू इंक्लूड इन योर आंसर वेल एंड गुड, बट इफ डोंट सो यू मार्क इट एज ऑप्शनल, राइट। कंपोजिशन दूसरा हेडिंग, सो फर्स्ट इज वॉल्यूम एंड वैल्यू इज डन, कितनी क्वांटिटी और कितने पैसे में था। सो अब आ गया कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब किन तरह की गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट था। कॉम्पोजिशन समझते हैं, किस तरह की गुड्स बेचते थे। क्या आप जानते हैं वी आर रिच इन स्पाइसेस, स्पाइसेस समझते हैं, मसाले हमारे पास बहुत अच्छा, ड्राई फ्रूट, टी, कॉफी, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी आर सेलिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेशियस स्टोन्स, वी आर नोन फॉर precious stones and we sell that to the other countries। So let's understand composition का मतलब क्या है। मीनिंग आप कहीं भी किसी भी चीज का हो, you cannot skip to learn, you just cannot, क्योंकि किसी भी टाइम पर 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ जाते हैं कहीं भी। Alright, 20 मार्क्स में it's not only the MCQs which are going to be tested, it can be a complete 1 mark answer also। So what do we understand from composition? It means it refers to the types of goods, किस तरह की goods हैं that are exported and imported by a country। Alright, सबसे पहली बात, उस टाइम decline in percentage share of agricultural export, हमारे agricultural export में fall आया। कैसे? During 50 to 91, the share of manufacturers in countries' export increased, whereas कंट्री का एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ा, इंडस्ट्रीज में, लेकिन दैट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एलाइड प्रोडक्ट डिक्लाइंड, क्योंकि उस टाइम पर हम खुद ही फूड डेफिशिएंट थे एंड स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड टू बिकम फूड सफिशिएंट। तो जब घर में फूड नहीं है, वुड यू गो एंड सप्लाई टू द अदर कंट्रीज? नो। सो फूड कम हो गया भाई,
इंडस्ट्रीज यस वी वर ब्रिंगिंग अप एंड हम कर रहे थे उसमें काम, तो वो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। ऑलराइट, दिस चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज ट्रेड इज रिगार्डेड एज हेल्दी डेवलपमेंट। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। पहले में बोला एग्रीकल्चर कम था, मैन्युफैक्चर बढ़ गया। परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट हैज टेंडेड टू इंक्रीज। प्रेजेंटली जेम्स, अंडरलाइन कीजिए, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये खाने वाली जेम्स नहीं है, बैड जोक आई नो, जेम्स प्रेशियस स्टोन्स जिनको कहते हैं, एंड ज्वेलरी इज इंडियाज हाईएस्ट exporting category of goods, underline highest exporting category. This point to the fact that planned development programs जो भी हमने प्लान किए थे after independence have started yielding results, मतलब हमारे वो fruitful रहे। This happens due to two reasons. India started using its farm products as raw material for domestic industries. जो पहले वो उन्होंने हमारा वो था कि हमारे से क्रॉप्स ले जाते थे, कैश क्रॉप्स, यहाँ से हमारा रॉ मटेरियल, और हमारी इंडस्ट्रीज सफर करती थी, वो हमने बंद कर दिया। इसलिए भी हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट नहीं हुआ। हमने अपने सारे रॉ मटेरियल को खुद ही यूटिलाइज किया और अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी। देन growth in India's population has led to an increase in domestic consumption. अब एग्रीकल्चर इसलिए भी हम नहीं बेचते थे ज्यादा क्योंकि जो हमारी अपनी पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी, वो ही कंज्यूम कर लेती थी। ऑलराइट, सो इस वजह से भी एग्रीकल्चर, अब इसमें हमने जस्टिफाई कर दिया कि एग्रीकल्चर का हम क्यों कम कर रहे थे, और इंडस्ट्रीज का तो हमने पीछे रेफरेंस दे दिया। रेस्ट आई विल रिकॉर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। राइट, थैंक यू।